अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है बड़ी मज़े की होने लगी है, जिसके अंदर हम एलडीएल की वैल्यू को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन में बाकायदा तौर पर कैलकुलेट करना सिखाएंगे आपको। तो फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन की बाकायदा जो पूरी वीडियो है वो मैंने रिकॉर्ड की हुई है जी, जिसके अंदर हमने उस इक्वेशन को डिराइव किया था। तो वो बिल्कुल आपके पास प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है मेरे चैनल पर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जो है वो चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो निकाल सकते हैं कुछ वैल्यूज़ को यूज़ करके। तो कुछ रिपोर्ट्स को हम एनालाइज करेंगे और उसकी मदद से हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को फाइंड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यूज़ मौजूद है, हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले रिकॉल कर लें कि फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन है क्या। तो फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन में किस तरह से हम लिखेंगे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बराबर होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन माइनस VLDL यानी कि ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय 5। तो सपोज कि आपको वैल्यू प्रोवाइड की गई है जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है, एग्जांपल नंबर 1 अगर हम करें तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल आपके पास 220 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके पास 50 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है, ट्राइग्लिसराइड आपके पास 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है। ये तीनों वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, जैसे आपको लगे इक्वेशन में सिर्फ वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बराबर होगा टोटल कोलेस्ट्रॉल यानी कि 220 माइनस आप कर देंगे उसको एचडीएल के साथ यानी कि 50 मिलीग्राम यानी कि 50 के साथ, और इसमें से माइनस करेंगे आप टीजी को यानी 150 और डिवाइड करेंगे 5 से। तो जब आपकी ये वैल्यू 150 जो है वो 5 से डिवाइड होगी तो आपके पास बचेगा कितना, 30। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी अब 220 माइनस 50 माइनस 30। यूँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 140, यानी कि आप 220 में से आप पहले 50 माइनस कर लें और फिर उसी में से मजीद आप जब 30 माइनस करेंगे या 220 में से इन शॉर्ट आप जैसे 80 माइनस करेंगे तो आपके पास 140 आ जाएगा। तो ये आपके पास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है 140। ठीक है जी, ये वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है जी, वैल्यू से रिलेटेड वीडियोस देखने जो है जानने के लिए कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है वो मैंने आपको मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में बताया हुआ कि नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं। ठीक है जी, बॉर्डर लाइन क्या है, तो वो तमाम चीज़ें उस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस की है। यहाँ पे आपको देखते ही पता चला, यहाँ से आपने एलडीएल फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन को यूज़ करके कैलकुलेट कर लिया जो कि आया 140। ठीक है, यानी कि 130 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये इस बंदे को जो है वो लिटिल बिट चांस है, यानी कि इसको चांसेस हैं आगे जो है वो हार्ट डिजीज होने के, इसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा है। तो इसको अपनी रूटीन को, अपनी डाइट को, हर चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल को ज़रा पढ़ते हैं। जब हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर मज़ीद हम ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल को जब देखेंगे तो फिर हम बात करेंगे आपके साथ कि इस बंदे में कितने हार्ट के डिजीज़ होने के चांसेस है या क्या कंडीशन है पेशेंट की। तो बहरहाल इस बंदे का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज़्यादा था, वो हम केस स्टडी वाली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं जी। दूसरी एग्जाम्पल में आपको वैल्यू दिया जो 280 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टोटल कोलेस्ट्रॉल है। वीडियो के एंड पे आपको बड़े मज़े की बात मिलनी है, तो आपने इसके बीच में भी मिल सकती है, तो वो आपने बने रहना है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर आपको देता है कोई बंदा 280 और एचडीएल आपको देता है 60 और ट्राइग्लिसराइड देता है 200, तो आप किस तरह से जो है वो इसको फाइंड कर सकते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब आपने कैलकुलेट करना है तो किस तरह से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अंदर आपको वैल्यूज़ को सिर्फ पुट करना है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह जो आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल है 280, उसमें से आप माइनस करेंगे एचडीएल को यानी 60 को, और उसमें से माइनस करेंगे आप 200 को, डिवाइड बाई 5 करेंगे। तो 200 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 40, तो 280 में से 60 माइनस करेंगे और मजीद 40 माइनस करेंगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। यूँ आपके पास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इसमें भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा हुआ है। ये बंदा दिल का मरीज़ है, हार्ट डिजीज़ जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इस तरह के हार्ट डिजीज़ हो सकती है, तो इसमें भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है 180। अब आते हैं उस अहम चीज़ की तरफ जो कि आप सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो कि आपको सॉल्व करनी है। दो मैंने करवाई हैं, आपको तीसरा जो है वो आपको करना होगा सॉल्व। तो उसके अंदर सपोज कि आपको वैल्यू दी है ट्राइग्लिसराइड की जो है वो है 500 एक पेशेंट का, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका है 220 और उसका जो एचडीएल है वो फॉर एग्जांपल 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो आपको ये बताना है कि इस पेशेंट की एलडीएल कितनी है। होप सो कोशिश करें कितनी होगी। तो उस बंदे की, जिसने मेरी फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन वाली वीडियो देखी है, वो इसका आंसर बड़ी जल्दी कर देगा जी। तो दोस्तों इसमें जो देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू दी हुई है वो 500 है, यानी कि 4.5
मिलीमोल से ज़्यादा 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से यानी कि ज़्यादा अगर ट्राइग्लिसराइड आ रहा है तो मैंने बताया था कि मैं फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकता और ये मेरी वैल्यू गलत आएगी, तो यहाँ मैं फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन से एलडीएल कैलकुलेट कतई तौर पे नहीं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर एक पेशेंट है जिसने जो है फॉर एग्जांपल आपके पास फास्टिंग जो है वो नहीं कर रखी और बिल्कुल इसी तरह आता है और उसका जो टीजी है वो आपको 450 दिखता है और उसके अलावा टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 230 है और जो एचडीएल है वो फॉर एग्जांपल 30 है। तो इस केस में उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होगा? फास्टिंग नहीं की और एलडीएल जो है वो हमारे पास कैलकुलेट करना है और ट्राइग्लिसराइड 450 है। तो सर इस पेशेंट में भी आप नहीं लगा सकते क्योंकि पेशेंट नॉन फास्टिंग है। फास्टिंग वाले पेशेंट पे ही हम एलडीएल को लगाएंगे क्योंकि इससे भी क्या होगा कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, उसकी जो टीजी जो है उसकी भी वैल्यू अफेक्ट कर रही है यहाँ पे क्योंकि 400 से ज़्यादा आ रही है। उसके अलावा पेशेंट फास्टिंग में भी नहीं है तो यहाँ पे भी हम फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो है वो केस स्टडीज़ को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए और उसके मुताबिक जो है वो देखा जाए और असेस किया जाए हर डिजीज़ को या पेशेंट की कंडीशन को लिपिड प्रोफाइल को देख। तो हम लोगों ने जो है वो कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हमने प्ले लिस्ट डाली है जिसमें हमने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें आपके सामने रखी हैं। जो उसकी मेडिकल अगर बायोकेमिस्ट्री की अलग से प्ले लिस्ट जो है वो होगी अवेलेबल, उस पर आप वो चीज़ें देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।